हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कंटिन्यू कर रहे थे। अभी तक मैंने 3 लेक्चर्स इसके ऊपर अपलोड कर रखे हैं। ये लेक्चर 4 है। अगर आपने वो 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उन 3 लेक्चर्स को देखें, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें, अपने हाथों से नोट्स बनाएं और रिविज़न करके आएँ। क्योंकि जब वो 3 लेक्चर्स आप कंटिन्यू करके रखेंगे तो जा कर के आगे की चीज़ें जो हैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आने वाली है। और इसी तरीके से सीक्वेंस में हम लोग पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन खत्म कर देंगे, ताकि किसी भी टाइप का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो आप उसे बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लें। तो हम लोग लास्ट में कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए थे। हम लोग यहाँ पे भी कुछ और क्वेश्चंस लेंगे, 2 या 3 उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके, ताकि थोड़ा सा रिविजन हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट को लेंगे और फिर चीज़ें आगे लेके चलेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसे हम लोग ये करके सॉल्व करते हैं। देखो, जो भी कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे हैं उसके आधार पे मैंने 2 और क्वेश्चंस लिए हैं। एक सीजीएल में आए हुए हैं और एक आपके सीडीएस में आए हुए हैं। दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। लेकिन अगर आपने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले उसे पढ़ लें, क्योंकि उसके बिना ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको एक बार रिविजन ज़रूर कर लें। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक में आपको बहुत कम समय में रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या कहता था। कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान के चलो दो भिन्न या दो फ्रैक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। ए बाई बी अगर सी बाई डी के बराबर है, ए अनुपात बी सी अनुपात डी के बराबर है, तो हम लोगों ने सीखा है कि कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कहता है कि अगर आप इस रेशियो में कोई एक्शन करते हैं और सेम एक्शन इस रेशियो में करते हैं, तो जो नया निकल के आता है वो भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये आपका ए बाई बी अंश बाई हर दिया हुआ है, तो अगर हम इधर ए प्लस बी कर दे ऊपर में, मतलब एक बार जोड़ दें, आपने अगर लेक्चर्स देखे होंगे तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो एक बार हम लोग ए प्लस बी कर देंगे और नीचे कर देंगे एक बार ए माइनस बी। सेम एक्शन अगर इधर करते हैं सी प्लस डी और नीचे कर देते हैं सी माइनस डी, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब, अगर ये क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ है तो हम लोग इस पे कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करके ये ला सकते हैं और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आई। इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे, उसको भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास a प्लस बी होल डिवाइडेड a माइनस बी दे रखा है, बराबर में इधर x बाई वाई दे रखा था, तो अगर आपसे पूछ रखा था कि बताओ a बाई बी की वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे कि हम लोग डायरेक्ट a बाई बी को क्या लिख सकते हैं, ये ए बाई बी। इसमें भी क्या हो रहा है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। ये कैसे आ रहा है ये हम लोग लास्ट कोर्स में देख चुके हैं, लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, तब वहाँ सब देख लेना। तो ए बाई बी हम लोग का इधर क्या हो जाएगा, इधर एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड एक्स माइनस वाई। क्यों, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बहुत यूजफुल है, बहुत ही कम समय में क्या करता है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दे देता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कॉन्सेप्ट हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंडो का देख रखे हैं, इसका यूज करके हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, तो देखिए मैंने इस क्वेश्चन का समीकरण ले लिया है, इक्वेशन ले लिया है। क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपके पास एक इक्वेशन या समीकरण दे रखा है, इसमें क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो, अगर इसे हम लोग सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, अगर अगर ध्यान से समझिए बात को, मैंने क्या बोला, ये पूरा का पूरा देखो आपका a नहीं दिख रहा है, ये पूरा का पूरा आप देखो b दिख रहा है, ये सेम देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है ये 7 प्लस एक्स, ये वही चीज़ है, यानी कि ए ये हो गया, और ये भी देखो ऊपर में जो 7 माइनस एक्स रूट में लिखा हुआ है ये बी हो गया। तो कॉन्सेप्ट निकल के आया, यानी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 4 है तो इसके नीचे हम लोग ले लेंगे 1, तो ये क्या आ गया, एक्स बाई वाई। बात समझ में आया। तो अगर हम लोग दोनों तरफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इधर से ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो ए बाई बी हो जाएगा लेफ्ट साइड में, मतलब इधर हम लोग लिखेंगे रूट 7 प्लस एक्स और नीचे लिख देंगे रूट 7 माइनस एक्स। और ये एक्स बाई वाई था तो क्या लिखते थे, एक्स प्लस वाई, मतलब 4 प्लस 1 ऊपर हो जाएगा 5 और 4 माइनस 1 नीचे हो जाएगा 3। बात ठीक है। अब दोनों तरफ क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। जैसे स्क्वायर करेंगे देखो इधर से आ जाएगा, ये पूरा रूट है तो रूट हट जाएगा, इधर बच जाएगा आपका 7 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा आपका 7 माइनस एक्स।
और इधर क्या आ जाएगा, देखो इधर भी स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर हमने किया है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। हमको क्या करना है, हमको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इसलिए सीखा है ताकि हमारा समय बच सके। तो यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, वो कॉन्सेप्ट मैच कर रहे हैं ना। तो सिंपली यहाँ पे भी हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो इधर से हो जाएगा a बाई बी मतलब 7/x, और इधर से हो जाएगा 25 प्लस 9 ऊपर हो जाएगा, तो 25 प्लस 9 34, और नीचे 25 माइनस 9 तो हो जाएगा 16। ये जाएगा 2 से 17, ये जाएगा 2 से 8 बार में। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बताओ, 8 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो 56, और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 17। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 56/17, यानी कि ऑप्शन ए। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है तो आप इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से भी आप चाहोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंपोनेंटो डिविडेंडो पढ़ रखा है तो देखो बहुत ही कम समय में चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग कमांड करिए, अच्छे से रिवीजन करिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकें। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसे भी सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट को देखेंगे। देखो एक कंपोनेंट और डिविडेंडो का यूज करके सीडीएस में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेते हैं तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो विद इन सेकंड आप चीज़ों को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, और नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते रह जाओगे तो बहुत ज़्यादा समय आपका क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कि यदि 4a+7b इंटू 4c-7d बराबर है 4a-7b मल्टीप्लाई 4c+7d का, ये आपके पास दे रखा है और आपसे पूछा है कि बताओ कि निम्न में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं तो बस यही आपको बोलूंगा कि अगर आपने कंपोनेंट और डिविडेंडो अच्छे से सीख लिया है तो आप जैसे ही ऐसे इक्वेशंस को देखोगे a प्लस बी, देखो 4a+7b यहाँ पे है, 4a-7b यहाँ पे है, तो कुछ फील नहीं आ रहा a प्लस बी ए माइनस बी का, 4c-7d 4c+7d, यहाँ पे भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी का यहाँ पे भी चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो चीज़ें इसी तरीके से दिखने लगेंगी। तो करना क्या है, देखो जो सेम टाइप के हैं उसको एक तरफ कर दो, यानी कि इधर हो जाएगा आपका 4a+7b और नीचे हो जाएगा आपका 4a-7b। इधर चला जाएगा देखो 4c+7d, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे ये वाला 4c-7d। हम लोगों ने कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या पढ़ा था कि अगर a बाई बी बराबर का अगर c बाई डी हो जाए तो हम लोग क्या करते थे, दोनों तरफ कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर लगाते हैं तो क्या लिखते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, इधर भी करते हैं c प्लस डी बाई सी माइनस डी। एक बात बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा करके जो है हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं, तो अगर ये सिचुएशन दे रखी है तो कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा करके इस पे भी तो जा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो आप इसको अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये किस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है, a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई सी माइनस डी। मतलब वही बात हो गई कि इससे इस पे जा सकते हैं और इससे इस पे जा सकते हैं। तो ये पूरा का फॉर्मेट जो है इसी फॉर्म में दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे इस पे चले जाएंगे। इस पे मतलब क्या, a प्लस बी बाई ए माइनस बी था तो लेफ्ट में हो जाएगा सिर्फ a बाई बी, राइट में c प्लस डी बाई सी माइनस डी था तो राइट में भी हो जाएगा c माइनस सी बाई डी। मतलब क्या कि जो लेफ्ट में दिख रहा है ये पूरा का पूरा क्या है, इसको a मान लो और ये पूरा का पूरा b मान लो, तो मतलब लेफ्ट में क्या आ जाएगा 4a/7b, और राइट साइड में क्या आ जाएगा आपका 4c/7d। बहुत ही ध्यान से चीज़ें अगर आप समझेंगे तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास a बाई बी बराबर का c बाई डी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ हम लोग इस अगर ये इक्वेशन दिया गया है तो इस पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के हम लोग इस पे भी जा सकते हैं, और अगर ऐसा फॉर्मेट आपको मिल जाए तो इस पे भी कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा के हम लोग इस पे भी आ सकते हैं। तो दोनों ही सही है, रिवर्स भी ट्रू है और डायरेक्ट भी ट्रू है। तो इसीलिए जब आपके पास ऐसा दिया गया था तो हम लोग इस पे भी कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई किए और डायरेक्ट इस फॉर्म में आ गए, नहीं तो भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते रह जाते हैं और आपको उसमें
5 10 मिनट चला जाता है। तो सीधा आंसर निकल के आ गया a बाई बी बराबर का सी बाई डी, a बाई बी बराबर का सी बाई डी, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने दिखेंगे और आप उसे क्या करेंगे, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। चलिए कुछ अब नए कॉन्सेप्ट को लेते हैं और उसके क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक न्यू कॉन्सेप्ट लिया है, ये बहुत ही इजी है लेकिन सीखना ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि आपके पास दो फ्रैक्शंस दे देंगे और उसमें कंपेयर करने के लिए बोला जाएगा कि कौन सा ग्रेटेस्ट है या कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो बहुत ही छोटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसे भी हम लोग सीख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे न्यू कॉन्सेप्ट में। देखो कॉन्सेप्ट क्या है और क्वेश्चन क्या है। आपसे बोला जाता है कि आपके सामने दो भिन्न या दो फ्रैक्शंस दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि बताइए इन दोनों फ्रैक्शन में या इस तरीके से तीन फ्रैक्शन में कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। करना क्या होगा, आप सीधा, अगर आपके पास दो फ्रैक्शन दिए गए हैं तो सिंपल आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर आपके पास 21/52 दे रखा है और यहाँ पे अगर 17/43 दे रखा है, तो क्या करना है, सिंपल आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप 21 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, देखो थोड़ा ना यहाँ पे ट्रिक का भी यूज़ करिए। ये जो 21 है इसको आप 20 प्लस 10 मान लो, 20 प्लस 1 मान लो, सॉरी 20 प्लस 1 मान लो। तो 20 को पहले 43 से मल्टीप्लाई करो तो 43 गुने 2 कितना हो जाएगा आपका 860। 43 गुने 20 ये हो जाएगा 860 और 43 इक्का 43, मतलब कितना हो जाएगा आपका 3 6 4 10 और ये हो जाएगा 9, यानी कि इधर से आ जाएगा 903। और 17 को जब 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करो तो 17 गुने 50 कितना हो जाता है 850, 17 पचे 85 और 17 दूना 34, तो 4 5 3 8 8, यानी कि हो जाएगा 884। अब देख लो इन दोनों में जो बड़ा है उसी का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब ये आपका जो फ्रैक्शन ये भिन्न है 21/52, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 17/43। देखो तो दो अगर आपके पास भिन्न या फ्रैक्शन दे रखे हैं तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरीके से तीन फ्रैक्शन दे दिया जाए या तीन भिन्न दे दिया जाए और इसमें जब आपको कंपेयर करने के लिए बोला जाए कि बताइए कौन सा इसमें आपका ग्रेटेस्ट है या कौन सा लार्जेस्ट है, या असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर आपके पास तीन भिन्न इस तरीके से दे रखे हैं तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा लार्जेस्ट है और कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो इसके लिए भी सेम तरीका आप अप्लाई करिए। देखो पहले दो फ्रैक्शंस को उठा लो, अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को उठा लेते हैं 7/9 और यहाँ पे आपका दिया गया है 5/7, इसका पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो सती सती कितना हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9 पचे 45। तो बड़ा कौन सा हुआ 49। इसका मतलब 7/9 जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, 5/7 से। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। बचा क्या, ये दोनों, इसको ले लो 10/13 और 7/9। यहाँ पे भी कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो 10 नमा क्या हो जाएगा इधर 90 और 13 सत्ते 91। तो बड़ा कौन सा हुआ 91। इसका मतलब फाइनली 7/9 ही जो है वो क्या निकल के आया, आपका सबसे लार्जेस्ट भी निकल के आया। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरीके से दो फ्रैक्शन दे दिए जाए या फिर तीन फ्रैक्शंस दे दिए जाए तो आप इसी तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे और यहाँ पे भी चेक करके बता देंगे। लेकिन सोचो अगर आपके पास चार फ्रैक्शन आ जाए तो, पांच आ जाए तो, वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन जो कि 2025 में ही आया है, उसका मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। इसमें पूछा गया है कि चार आपके फ्रैक्शंस दिए गए हैं ए बी सी और डी। पूछा गया है कि इन चार फ्रैक्शन में से सबसे ग्रेटेस्ट कौन है। तो हम लोगों ने अभी देखा कि अगर दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो हम लोग उसमें से ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तीन अगर भिन्न दिए हुए हैं तो उसमें हम लोग ग्रेटेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। बट अगर चार आपके पास आ जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व करते हैं उसे ध्यान से सीखिएगा। देखो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास चार अलग अलग यहाँ पे फ्रैक्शंस दे रखे हैं 33/51, 37/64, 32/86 और 26/56। देखो जब भी आपके पास इस तरीके का सवाल आ जाए तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर कैंसिल आउट हो रहा होगा तो उसे हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे आपके पास दे रखा है 33/51, यहाँ दे रखा है 37/64,
यहाँ दे रखा है आपके पास 32/86 और यहाँ दे रखा है 26/56। बहुत ही फोकस के साथ क्वेश्चन को देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट मिस ना हो। देखो 3 से ये जाएगा कितने बार में, 11 बार में, 3 से जाएगा ये 17 बार में। ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पे आओ, ये चला जाएगा आपका देखो 2 से 16 बार में, और 2 से ये कितने बार में जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 16/43। 2 से ये जाएगा 13 बार में, 2 से ये जाएगा 28 बार में। तो आपके पास क्या फ्रैक्शन निकल के आ गया, देखिए 11/17, 37/64, 16/43 और यहाँ निकल के आ गया 13/28। देखो 4 आपके पास इस तरीके से फ्रैक्शन दे रखे हैं और हमें बताना है कि इसमें ग्रेटेस्ट कौन है और या फिर लोवेस्ट कौन है। तो देखो एक बात ध्यान में रखिएगा, जब भी आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस आए तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, एकदम बढ़िया से इसको सीखो। मैंने क्या बोला, आप पहले फोकस करेंगे डेनोमिनेटर पे, मतलब हर पे। आप क्या कीजिए, सारे डेनोमिनेटर का जो नंबर है उसका आप कर दीजिए आधा। जैसे अगर 17 है तो 17 का आधा कितना होगा, 8.5। 8.5 से यानी इसके आधा से देखो ये ऊपर वाला बड़ा है या नहीं है। 17 का आधा होता है 8.5, 8.5 यहाँ पे है 11, मतलब ये ऊपर वाला इसके आधे से क्या है, बड़ा है। तो इसको लेते हैं ऑप्शन में। सेकंड देखिए, यहाँ पे है 37/64, 64 का आधा करो कितना आता है, 32। 32 इसका आधा हो रहा है और ये इसके आधे से ऊपर वाला ये क्या है, बड़ा है, तो इसको भी ऑप्शन में लेंगे। इसमें आइए देखिए, यहाँ पे दिया गया है 43, 43 का आधा कितना होगा, 22.5। 22.5 से ऊपर वाला क्या है, छोटा है, ये इसका आधा जो है इससे ऊपर वाला क्या है, छोटा है, तो ये ऑप्शन से हो जाएगा आउट। ठीक है, यहाँ पे देखो 28 दिया गया है, तो 28 का आधा कितना होता है, 14, यानी कि आधा से ये क्या है, छोटा है, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन से आउट। तो आपके पास फिर फाइनली 2 ही निकल के आ गया। क्या क्या निकल के आया बताओ, 11/17 और 37/64। आसान हो गया आपके लिए। अब इसमें कर मुझे चेक करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 11 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, देखिए 11 को पहले 60 से करो 660 और 11 चौक 44 हो जाएगा ना, 4 704, तो इधर से निकल के आएगा 704। और 17 को इससे करोगे तो 17 को पहले 30 से करो, 17 तिया 51 मतलब 510 और 17 सत्ते 119, तो ये हो जाएगा 9 2 5 1 6 मतलब 629। तो बड़ा कौन सा हुआ, 704, मतलब बड़ा क्या निकल के आया 11/17 और 11/17 कहाँ से आया था, 35/51 से, मतलब ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। तो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे सॉरी, तो इसी तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। देखो मैं बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ इसीलिए समय लगता है, एक बार अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख गए तो स्पीड ऑटोमेटिक ही आपके अंदर आ जाएगी। तो ये था कि अगर हम लोग फ्रैक्शंस में कंपेयर करते हैं, दो 3 या 4 अगर भिन्न में हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट है, तो ऐसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग स्विच करते हैं प्रोपोर्शन की तरफ और देखते हैं कि प्रोपोर्शन में क्या कॉन्सेप्ट है और उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया है, बहुत ही ध्यान से सीखिएगा, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात। समानुपात कहने का मतलब हो गया कि दो अनुपात क्या है, आपस में समान है। बोला ये जाता है कि मान के चलो ए बी सी और डी 4 अलग अलग संख्याएं हैं और वो चारों के चारों संख्याएं अगर प्रोपोर्शन में हैं या आपके समानुपात में हैं, तो क्या कंडीशंस हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए आपको क्या पढ़ना है, हमें यहाँ क्या पढ़ना है, देखिए प्रोपोर्शन के टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया है। प्रोपोर्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समानुपात। क्या बोलते हैं, समानुपात। समानुपात मतलब क्या हो गया, समान अनुपात। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान अनुपात बोलेंगे। दो अनुपात अगर समानुपात में होते, समान होते हैं तो उसे समानुपात बोला जाता है। तो देखो 4 अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, ए बी सी और डी। आपसे बोला जा रहा है कि ये ए बी सी और डी अगर समानुपात में हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये चारों के चारों अगर समानुपात में हैं या प्रोपोर्शन में हैं, ये तभी हम लोग बोल सकते हैं जब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी के बराबर। बात समझ में आया।
कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट दो जो आपके संख्या हैं उसका रेशियो मतलब a बाई बी, समानुपात मतलब बराबर, c और d के अनुपात के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये चार जो संख्याएं हैं वो क्या हैं, प्रोपोर्शन में। ये जो मैंने यहाँ पे दो डॉट दिखाया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो। और ये जो चार डॉट यहाँ पे दिखाया गया है इसको बोला जाता है कि आपका प्रोपोर्शन या फिर समानुपात। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है ये यही बोलता है कि चार अगर आपके पास नंबर दिए गए हैं, संख्याएं दी गई हैं और चारों के चारों अगर समानुपात में हैं, प्रोपोर्शन में हैं, तो इसका ये मतलब है कि पहला दो का अनुपात बराबर होगा बाद के दो नंबर के अनुपात या फिर रेशियो के। देखिए, इस प्रोपोर्शन वाले कॉन्सेप्ट में आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, उसे ध्यान से समझिएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, देखो, अगर आपको इस तरीके से बोल दिया जाए, अगर आपको इस तरीके से बोल दिया जाए कि A अनुपात B प्रोपोर्शन में है C अनुपात D के, मतलब अगर चारों के चारों प्रोपोर्शन में है तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या सीखे यहाँ पे कि A बाई बी बराबर है किसके, C बाई D के। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। सेकंड चीज आप अगर यहाँ पे देखोगे तो देखिए, अगर इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A इंटू डी बराबर B इंटू सी। सही है या नहीं है। मैंने क्या बोला कि चारों के चारों अगर प्रोपोर्शन में है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A अनुपात B प्रोपोर्शन मतलब बराबर, C अनुपात D मतलब C बाई डी। तो जब हम लोग ये लिख सकते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं, A इंटू डी बराबर का B इंटू सी। तो अब एक चीज देखो, A इंटू डी मतलब क्या, ये बाहर वाला का मल्टीप्लिकेशन बराबर है B इंटू सी मतलब अंदर वाले की मल्टीप्लिकेशन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे। और थर्ड आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है प्रोपोर्शन से। देखो, अगर ये C यहाँ पे है तो इसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, B यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं। मतलब ये दोनों क्या कर सकता है, अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं A, C को यहाँ पे नीचे लेकर के आ जाएंगे, B ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका D। बात समझ में आया। तो यहाँ पे तीन आपके कॉन्सेप्ट हैं जो क्या हैं आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो, तो यहाँ पे दिखा A अनुपात B बराबर है C अनुपात D के, और यहीं से एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया कि A अनुपात C मतलब ये A अनुपात C बराबर है B अनुपात D के। ये भी चीज़ यहाँ से निकल के आया। तो प्रोपोर्शन में ये तीन कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से नोट्स बनाओ, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन लेंगे प्रोपोर्शन को और देखेंगे सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग कैसे कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, जैसे हमने सीखा कि चार अगर आपके पास नंबर हों और वो सारे के सारे अगर प्रोपोर्शंस में हैं तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, A अनुपात B प्रोपोर्शन C अनुपात D। तो ये जो कहलाता है ये कहलाता है फर्स्ट प्रोपोर्शन। क्या कहलाता है, फर्स्ट प्रोपोर्शन। ये कहलाता है सेकंड प्रोपोर्शन, ये कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन, और ये कहलाता है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 36:81 समानुपात है x अनुपात 63 के, तो आपको बोला जा रहा है x का मान क्या होने वाला है। तो देखो, इसीलिए मैंने बोला ना कि हम लोग तीन कॉन्सेप्ट को सीखे प्रोपोर्शन से। पहला कि बाहर वाले जो पहला तो हम लोगों ने सीखा है क्या, A बाई बी बराबर C बाई डी, फर्स्ट। सेकेंड हम लोगों ने क्या सीखा था, मल्टीप्लाई मतलब A इंटू डी बराबर का B इंटू सी, मतलब बाहर का मल्टीप्लीकेशन बराबर होगा दो अंदर वाले का मल्टीप्लीकेशन का। और थर्ड हमने क्या सीखा था कि C को यहाँ पे ले आओ, मतलब A बाई सी बराबर का हमने सीखा B बाई डी के। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने प्रोपोर्शन से सीखे, इसको आप ध्यान में रखिएगा, चीज़ें बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो देखो,
अगर आपको x का मान निकालना है तो हमने क्या देखा कि बाहर का मल्टीप्लिकेशन और अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि x इंटू 81 बराबर होगा 36 इंटू 63। तो काट देते हैं, 9 नमा 81, 9 से जाएगा ये 4 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, और 9 से ये जाएगा कितने बार में, 7 बार में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 7 28, ऑप्शन सी। तो अगर आपके पास इस तरीके से प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस आएंगे तो फटाक से हम लोग कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और उसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए मैंने एक प्रोपोर्शन का क्वेश्चन लिया है जो आपके एनटीपीसी में आया हुआ है, इसे भी हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे और चीजें सॉल्व कर देंगे। क्या क्वेश्चन दिया गया देखिए, आपसे बोला गया है यदि 7.5 अनुपात 19.5 प्रोपोर्शन में है 16 अनुपात x के, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, उसी चीज को हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट बोलता है कि बाहर वाले का मल्टीप्लिकेशन और अंदर वाले का गुना, बाहर वाले का गुना और अंदर वाले का गुना आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि बाहर वाला यानी x इंटू 7.5 और अंदर वाला मतलब इधर से हो जाएगा 19.5 गुने 16। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी एक डिजिट है, उड़ा दीजिए इसको। देखो ये 15 से जा रहा है, 15 से ये भी चला जाएगा, 15 का 15, 4 19, 15 3 45, 15 का 15 और 15 3 45, 15 से ये जाएगा कितने बार में, 5 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो, 13 गुने 16 और नीचे आ जाएगा आपका 5। आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो समझ लीजिए जब भी 5 नीचे आता है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग बहुत इजी कर देते हैं, 2 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। इससे होगा क्या, नीचे आपका 10 आ जाएगा और सिंपल जो भी रिजल्ट आएगा उसके एक नंबर से पहले हम लोग डेसिमल डाल देंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो 13 और 16 को मल्टीप्लाई करो, कैसे करेंगे, 16 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा 160, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 3 48, कितना आ जाएगा आपका 8 6 4 10 यानी 208। तो ऊपर में आ जाएगा 208 गुने 2 और नीचे आ जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा आपका 416 और नीचे आ जाएगा 10 मतलब 41.6, ऑप्शन सी। तो अगर आपके पास प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है तो सीधा इसको अप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और लेंगे हम लोग और उसे भी सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन सबसे पहले इसे आप खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको बोल रखा है कि यदि 28.9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 36.1 है, साथ ही साथ x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है, तो वैसे केस में आपको x का मान ज्ञात करना है। 4 आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से वही अप्लाई करेंगे। देखो क्या इसमें बोल रखा है 28.9, तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपने सीख रखा है कि बाहर वाले का दोनों का मल्टीप्लिकेशन और अंदर वाले का दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। हम लोग प्रोपोर्शन में सीखे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स, इसका मल्टीप्लाई बराबर होगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का। अब देखो अगर आपने स्क्वायर याद रखे हैं, स्क्वायर याद कर रखे हैं 1 से 40 तक या 1 से 50 तक, तो इसको देखने के साथ ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये दोनों के दोनों नंबर क्या हैं, किसी ना किसी के स्क्वायर हैं। इसीलिए मैंने बोला कि ये स्क्वायर क्यूब टेबल्स ऐसे एकदम से रटे होने चाहिए। तो ये दोनों मिलके हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो इसको उड़ाओ, इसको उड़ाओ, नीचे हो जाएगा 10, यहाँ पे भी 10। तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट 289 इंटू 361 और नीचे क्या लिख सकते हैं 100, 10 इंटू 10। अब देखो ये 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है और 361 जो है वो 19 का स्क्वायर है और 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, पता ही है आपको। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग x ले लेंगे तो ये आ जाएगा अंदर रूट में 289 इंटू 361 और ये हो जाएगा आपका 100। तो क्या निकल के आ जाएगा देखो, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जैसे स्क्वायर रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा 17 गुने 19 और नीचे आ जाएगा आपका 10। 17 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही वो सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज करो, पहले 17 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 170 और फिर 17 नमा 153, तो 3 7 5 12 2 1 यानी कि 323, 323 और नीचे 10 है मतलब एक डेसिमल, तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 32.3, ऑप्शन बी। ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप के भी, आप इसी टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे और इसका अब यूज करके क्वेश्चंस को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लेंगे।
2-3 क्वेश्चंस को और देखते हैं और आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि प्रोपोर्शन के ऊपर ही है और इसे भी उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। इतना क्वेश्चन और इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सबसे पहले आप इसे खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर यहाँ के सॉल्यूशन को देखें। देखो क्या बोल रखा है, आपको दिया गया है कि यदि √5 अनुपात √42 समानुपात है √7 अनुपात x के, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। 4 आपको इस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं, तो सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट है और उसी को यूज़ करेंगे। देखो क्या बोल रखा है, √5 अनुपात √42, तो इधर लिखेंगे √5। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो x इंटू √5 बराबर में लिखेंगे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब √42 इंटू √7। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 42 को क्या लिख सकते हैं, इस 42 को लिख सकते हैं √7 इंटू √6। रूट में चला जाएगा 7×6 = 42 और ये ऑलरेडी √7 में है और नीचे आ जाएगा आपका √5। तो x की वैल्यू क्या हो गई, देखो √7 मिलके हो जाएगा 7 इंटू √6 और नीचे आ जाएगा √5। अब देखो यहाँ पे जब नीचे √5 है तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सभी के नीचे क्या है, 5 इंटीजर में है, मतलब इसको क्या बनाना पड़ेगा, इरेशनल से इंटीजर बनाना पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा उपाय है रैशनलाइजेशन करना, जो कि हम लोग अलजेब्रा में पढ़ रखे हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो उसके लेक्चर्स को भी जरूर देखें। तो करते कैसे हैं, ये √5 है तो यहाँ पे भी √5 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे भी √5 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन के आ जाएगा, देखो ऊपर रहेगा 7, 6×5 = 30, तो रूट अंदर 30 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा √5 5, मतलब 7/5 √30, ऑप्शन सी। तो क्वेश्चंस कैसे भी आए सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे और हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। एक और अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं और आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करेंगे। तो आइए, मैंने प्रोपोर्शन के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग हर एक चैप्टर को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो पहले इसे खुद से सॉल्व करें, उसके बाद ही इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि एक प्रोपोर्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म क्या गए दिए गए हैं, और वो कौन कौन से हैं, 51, 68 और 108। आपसे बोला गया है कि बताइए थर्ड टर्म क्या होने वाला है। एक समानुपात में पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः 51, 68 और 108 है, तो आपको बोला गया है तीसरा पद क्या होने वाला है। तो देखो हमने क्या सीखा था कि अगर आपके पास A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है, तो इसे हम लोग फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड और फोर्थ बोलते हैं, या फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म बोलते हैं। क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म दिया गया है वो कितना है, 51। सेकंड टर्म दिया गया है वो कितना है, 68। समानुपात थर्ड टर्म पूछ रखा है, इसको मान लीजिए x, और d यानी कि 108 दे रखा है। तो सेम चीज़ कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी कर लेंगे कि बाहर का मल्टीप्लिकेशन और अंदर वाले का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, बराबर। तो x इंटू 68 बराबर का 51 गुने 108, 17 या 51, 17 चौके 68 और 4 से ये जाएगा कितने बार में, 4 दूना 8, 2 4 7 28। तो x की वैल्यू हो गई 27 गुने 3 मतलब 81, ऑप्शन डी। देखो अगर टेबल याद रहेंगे तो इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को विद इन सेकंड्स क्या करेंगे, उड़ा देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रोकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो एक पॉजिटिव कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इसी तरीके से हम सीरीज़ को क्या करें, कंटिन्यू करें। जितने भी लेक्चर्स अभी तक मैंने अपलोड कर रखे हैं, इन सभी को अच्छे से पढ़ के इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लें, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को देख के या अपलोड करें तो वो चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए। तो आज यहीं तक रोकते हैं और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे न्यू लेक्चर के साथ। धन्यवाद।